हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे और जो हम मेथड यूज़ करेंगे मेथड होगा ABCD मेथड। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो ABC मेथड में क्या करते हैं हम, जो पहला रिएक्टेंट है उसके आगे A लिख देते हैं, दूसरे वाले के आगे B लिख देते हैं और तीसरे वाले के आगे C लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम जितने होंगे और वही एटम प्रोडक्ट साइड में जितने होंगे उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं H को कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे H कितने हैं, 2A। प्रोडक्ट साइड में H कितने हैं, 2C। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो A = C मिल जाएगा हमें। अच्छा, ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2B, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, C। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस हो चुकी हैं और हमें ए बी सी की इक्वेशन वैल्यू फाइंड करनी है, ABC की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि B की वैल्यू को मान लेता हूँ 1। ठीक है, अगर B की वैल्यू 1 हो जाती है तो B की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा, C की वैल्यू 2 होगी तो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो इक्वेशन थी H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, A कितना है, 2, B कितना है, 1, और C कितना है, 2। तो देखिए इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन टोटल कितना है, 4, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 4। ऑक्सीजन कितना है, टोटल 2 है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस मेथड को कहते हैं ABCD मेथड। एक और इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Al + O2 गिव्स Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पे हम A लिख देते हैं, यहाँ पे हम B लिख देते हैं और यहाँ पे हम C लिख देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले दोनों के Al और O के एटम्स को कंपेयर करेंगे। जैसे Al के कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है और राइट हैंड साइड में 2C। क्यों, 2 × C, 2C हो जाएगा। अच्छा, O के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2B, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3C। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। तो A और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या करता है, मैं B की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मैंने B की वैल्यू को 1 मान लिया तो इस वाली इक्वेशन में B की वैल्यू को 1 रख देते हैं। 2 × 1 = 3C। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, C की वैल्यू हो गई है 2/3। इस C की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं तो A = 2 × 2/3, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें मिल गई 4/3, B की वैल्यू हमें मिल गई 1 और C की वैल्यू मिल गई हमें 2/3। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये कैसी हो जाएगी हमारी, Al + O2 गिव्स Al2O3। अच्छा, यहाँ पे A कितना है, 4/3, B कितना है, 1, और C कितना है, 2/3। अच्छा देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे 4Al है, इधर भी 4Al है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन देखते हैं। CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। ठीक है, तो यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं और यहाँ पे D मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले कार्बन के एटम्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन A है, राइट हैंड साइड में C है, तो A और C इक्वल है। ठीक है, हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं तो 4A = राइट हैंड साइड में कितना है, 2D,
2D। यहाँ से इसको काटते हैं तो 2A इज इक्वल्स टू D। ठीक है। अच्छा, इसके बाद O को कंपेयर करते हैं, O के एटम्स को, तो O लेफ्ट हैंड साइड में 2B हो जाएगा और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, तो देखो एक तो 2C ये है प्लस D यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई हैं, 2A इज इक्वल्स टू D और A इज इक्वल्स टू C, 2B इज इक्वल्स टू 2C प्लस D। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ A इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, A की वैल्यू अगर 1 हो गई तो इस इक्वेशन से C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, C की वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ पे पुट करके या फिर यहाँ वाले में पुट करके हम D की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो 2A इज इक्वल्स टू D था, A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और अब B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 2B इज इक्वल्स टू 2C प्लस D। 2B इज इक्वल्स टू C कितना है, 1 प्लस D कितना है, 2। ठीक है, तो ये हो गया 2B इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2। ठीक है, और 2B इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, B की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। ठीक है, तो हमारे पास A की इक्वेशन A की वैल्यू मिल गई 1, C की वैल्यू मिल गई है 1, B की वैल्यू मिल गई है 2 और D की वैल्यू भी मिल गई है 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे A कितना है, 1, B कितना है, B आया 2, C कितना आया 1 और D कितना आया 2। कंपेयर करते हैं, तो C के देखो कितने एटम्स हैं, इधर 1 है, इधर भी 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितना हो रहा, 4, और यहाँ पे जब 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो ऑक्सीजन भी टोटल 4 हो गया। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे A लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पे C और यहाँ पे D। ठीक है, जैसा अभी तक हमने पहले ये वाली इक्वेशंस करी हैं, उसी तरीके से ये वाली इक्वेशन भी करनी है। सारे एटम्स को कंपेयर करना है। जैसे Fe का देख लेते हैं, तो Fe राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, A, राइट हैंड साइड में कितना है, C, Cl कितना है, 3A, और इधर कितना है, D है। ठीक है, अच्छा Na देख लेते हैं, Na इधर कितना है, B, इधर Na कितना है, D है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, B है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 3C। ठीक है, और हाइड्रोजन इस साइड में B है और दूसरी साइड में कितना है, 3C। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम बन गई। अच्छा, अब यहाँ से ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो ABCD की वैल्यू के लिए देख लेते हैं। तो A को मान लेते हैं 1, A को हम मान लेते हैं 1, तो C हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें A की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो D की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। ठीक है, और D और B की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। A कितना है, 1, C कितना है, 1। ठीक है, और D कितना है, 3, और B कितना है, 3। ठीक है, तो ये दोनों 3 हो गए और ये दोनों 1 हो गए। तो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए सबके एटम्स कंपेयर कर लेते हैं। Fe कितना हो गया, यहाँ 1, यहाँ पे भी Fe 1 है। Cl यहाँ कितना है, 3 है, Cl यहाँ पे भी 3 है। Na यहाँ पे कितना है, 3 है, Na यहाँ पे भी 3 है। O यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे भी O 3 ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 है, इस साइड में भी हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, तो इस मेथड को कहते हैं हम ABCD मेथड। ठीक है, बैलेंसिंग बाय ABCD मेथड। तो होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए